अ, प्रणाम आचार्य जी। जी। आचार्य जी, जैसे एक हम सुनते हैं ज्ञानी युधिष्ठिर, एक युधिष्ठिर के लिए वर्ड यूज शब्द यूज किया जाता है, ज्ञानी युधिष्ठिर, कि उनसे कुछ बात पूछो तो जवाब तो सब दे देंगे, लेकिन जीवन वैसा नहीं बना, आत्मस्थ जीवन वो नहीं आया। तो मतलब एक चाहत तो हमारी भी होती है कि एक आत्मस्थ जीवन जिए, उसके लिए श्रवण भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन ज्ञान बस वो शब्दों का ज्ञान बन के रह जाता है। मतलब जवाब पता है और समझ में भी आती है कि सही चीजें हैं। जैसे नेट प्रैक्टिस तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जब मैदान में उतरते हैं तो जल्दी बोल्ड हो जाते हैं। इसमें क्या करना चाहिए आचार्य जी? एक सीमा तक जो पता है वो काम आता है, उसके बाद जो पता है वही बाधा बन जाता है। जी। भूलना पड़ता है। जो जी। जो क्षण आता है अपनी छवि को तिरोहित कर देने का, जो अपना आपा पकड़ रखा था उसको छोड़ने का, उस समय पर अगर कुछ भी याद है तो चीज़ छूटेगी नहीं। उस समय पर तो बस कह लीजिए कि प्रेम चाहिए या एक जुनून चाहिए। इसीलिए मैं जी। बार बार ज्ञान और प्रेम की अनन्यता पर बहुत ज़ोर देता हूँ। जी। कर्म के क्षण में तो ज्ञान भी बाधा ही बन जाता है। जी। आपकी स्मृति में रहेगा, विचार बनेगा, कर्म का सहज प्रवाह नहीं होने देगा, सिद्धांत बन जाएगा। उस समय पर तो सब भूलना पड़ता है। हाँ, सब समझ में आ गई बात, सब समझ में आ गई बात। अब कुल मिलाकर के एक सूक्ष्म बात बचनी है, बाकी सब भुलाओ ना, क्यों याद रख रहे हो? ये ऐसी सी बात है कि आप गन्ने का रस पीने गए हैं। जी। हुँ? और सूखे सूखे 8-10 गन्ने थे, और 10 गन्नों को 8-10 बार मोड़ कर किसी तरह उसने आपके लिए एक गिलास रस निकाला। हुँ? जी। और वो उसकी बहुत सारी गन्ने की भूसी तैयार हो गई, और उसके साथ में उसने आपको एक गिलास रस दे दिया। सब कुछ आ गया है ना आपके पास। अब वो बिंदु होता है जब जो सब कुछ आ गया है वो छोड़ना पड़ता है। बस वो जो एक बूंद उसमें से निकली है मर्म की, वो बूंद ग्रहण कर लेनी होती है। वो जो रस है वो ले लेना होता है, बाकी छोड़ देना होता है। और रस अब पी लिया तो अब काम करना है। अब गन्ने को थोड़ी याद करना है ना, ये याद करना है कि क्या आया था, कैसे आया था, मशीन कैसे चल रही थी, कुछ नहीं। ज्ञान अगर सही है तो उसका प्रमाण यही होता है कि वो आपकी ज़िंदगी बन जाता है, आपकी चेतना बदल देता है, और स्मृति में नहीं टिकता, स्मृति से हट जाता है। जी। लेकिन हम क्या करते हैं कि ज्ञान को चेतना नहीं बनने देते, माने उसे अपना प्राण नहीं बनने देते। हम उसको स्मृति और सिद्धांत की तरह पकड़े रहते हैं। हम्म। तो बहुत लोग हैं, वो उनकी ज़िंदगी नहीं बदल रही होती तो वो पूछने आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जानने में क्या कमी रह गई है। नहीं, आपके जानने में कोई कमी नहीं रह गई है, आपके जीने में अब कमी है। आपको जितना जानना चाहिए आप उससे बहुत ज़्यादा जान चुके हो। अब और जानने की कोशिश मत करना, नहीं तो ज्ञान तो फिर अनंत होता है, ज्ञानम अनंतम।
कहते ही हैं। और ये शास्त्र पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, नए कितने कितने विज्ञान निकल रहे हैं, दर्शन की कोई बात, मनोविज्ञान की कोई नई शाखा कुछ पकड़ लो। वो जानने की बात नहीं है। बात ये नहीं कि अभी कोई और 5-7-10 किताबें रह गई हैं पढ़ने को बाकी। बात अब जीने की है। जी। जितना जाना है उतना कई बार पर्याप्त होता है। बुल्ले शाह कहते हैं एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। तो कहते हैं कि अ एकमात्र जो अक्षर है उससे भी काम हो जाता है। ऐसे ही कबीर साहब बोलते हैं कि 2.5 आखर प्रेम का, तो कोई कह रहा है 1 आखर से हो जाता है, कोई कह रहा है 2.5 आखर से हो जाता है, और हम 2.5 पुस्तकालय, 2.5 लाइब्रेरियां भी चाट मारते हैं तो भी नहीं होता। तो बात क्या है फिर? और बात वही है, आप जो जानते हो वो कम नहीं है, उसको भूलना होगा। कहना होगा ठीक है, बहुत सारे शब्द नहीं चाहिए, एक बात समझ में आ गई है ना, एक बात जो समझनी थी वो आ गई है समझ में, अब उसको जीना है, बाकी बातें भुला देनी है। बहुत सारी बातें याद रखो तो फिर बातें ही बाधा बन जाती हैं। जी आचार्य। लोग आते हैं ना इसी तरीके से, वो कहते हैं कि वो फलाना ग्रंथ था उसमें ये लिखा है, फिर आपने वहाँ पर ये बोला तो मैंने उसका मिलान फलाने वीडियो से करा, फलाने वीडियो का मिलान मैंने फलाने उपनिषद से करा, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने वो करा, और ऐसे 8-10 चीज़ें वो मिला करके सामने ले आके रख देते हैं। अब वो जो चीज़ें मिला के मेरे सामने रख रहे हैं, जिसमें आधी चीज़ें मेरी भी हैं कि आपका ये वीडियो, आपकी ये किताब, वो मुझे ही याद नहीं है, वो मुझे ही याद नहीं है ना, मुझे याद रखना है वो। अभी पुरानी कोई किताब उठा लेता हूँ या कुछ वीडियो, उसमें देखता हूँ किसी श्लोक पर बोला है या किसी दोहे पर या किसी कहानी पर बोला है, मुझे हैरत हो जाती है कि मैंने इस पर कब बोला। मुझे लगता है ये श्लोक तो मैंने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं था। तो जो काम की बात है वो एक ही बात है ना, एक साधे सब सधे। वो जो एक बात है उसको भीतर चले जाने देना होता है, बाकी चीज़ें भुला देनी होती हैं। बाकी बहुत याद रखो तो उसी में फिर ऐसे ही लपट झपट के अपना संदेह संशय में ही रह जाओगे। सब भुलाओ, बेकार की बात, क्या करना है याद रख के। ठीक है, तो विस्मरण बहुत आवश्यक है। गन्ने का रस ले लो और जो बाकी भूसी है उसका विस्मरण भी तो करो, नहीं तो सब इतना कुछ याद रह जाएगा कि उसी याद में ही फंस जाओगे बिल्कुल। जी। खाली रहना, मोमेंट में जो है, प्रेजेंट में रहना। जो हमने कुल बातें करी हैं उन बातों का, उन सब बातों की एक बात आपको याद रहे, बस इतना काफ़ी है। सब बातों की एक बात याद रहे, बाकी बातें भुला दीजिए। भले ही बाकी बातें आप भुला दें तो लोग कहें कि इसे कोई बात याद तो है नहीं, विद्वान नहीं है, ये श्लोक नहीं उद्धृत करता, हाँ, लेकिन आप सब भुला दीजिए, एक बात याद रख लीजिए, बस एक बात। निसर्गदत्त महाराज से पूछा जाता था कि ये जो आप इतनी बातें बोलते हो, सारी बातें कहाँ से आ गई? तो नाथ परंपरा से आते थे। बोले मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, तुम जहाँ भी हो, जब भी हो, जैसे भी हो, जो भी दिख रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, तुम बस ये याद रखना, मैं हूँ। क्या याद रखना? मैं हूँ, आई एम। बोले बस इतना हो जाता था। सारी बातों की एक बात यही है, मैं हूँ। सनातन में उसको प्रणव या ओम भी बना दिया। बोले इतने बड़े बड़े शास्त्र दे दिए, इतने लाख श्लोक दे दिए, कौन याद रखेगा? और इनको याद अगर रख लिया तो आदमी याद रखते रखते ही मर जाएगा, जिएगा कब, करेगा कब? तो बोले सारे शास्त्रों का निचोड़ इस एक बूंद में ओम, बस ये ओम याद रख लो, हो गया। उसको याद रखिए, बाकी भुलाते चलिए। भुलाते चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भुलाते चलना बहुत ज़रूरी है। जी। जी। क्लैरिटी हुई है, स्पष्टता मिली है, अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। स्मृति से सिर्फ विचार पैदा होते हैं बहुत सारे,
जो बातें आपको याद है ना, वो विचार का भोजन बनेंगी। और विचार क्या बोलता है? विचार कहता है अभी तो हम चल रहे हैं ना, अभी विचार चल रहा है, अभी काम नहीं करो, अभी जैसे दफ्तरों में होता है कि अभी डिस्कशन चल रहा है, अभी एक्शन नहीं होगा, अभी विचार चल रहा है, अभी कर्म नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा आप याद रखेंगे तो विचार बहुत ज़्यादा चलेगा, कर्म वगैरह कुछ नहीं होगा। बहुत नहीं याद रखना है। 2.5 आखर प्रेम का इतना बहुत है, 2.5 आखर याद रहे इतना काफ़ी है। साहब एक जगह पर कहते हैं, बोलते हैं कि किसी ने पूछा होगा वहाँ पर, शिष्य वगैरह ने, बोलते हैं कि क्या याद रखें, तो बोलते हैं आधी साखी कबीर की। हुई साखी माने दोहा। बोले ये भी नहीं, बोले इतने सारे तो उनके भजन हैं, रामायणी है पूरी, और क्या क्या नहीं है उनका, और दोहों की तो क्या संख्या ही, कोई क्या गिनेगा। लेकिन जब किसी ने पूछा कि क्या याद रखना है, तो बोले आधी साखी याद रख लो बस, माने दोहे की भी एक पाँत। बोले इतना अगर तुम्हें याद है तो तर जाओगे, इससे ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ याद मत रखना। धन्यवाद।